Let us see one more question. A, B and C are partners sharing profits in the ratio 4:3:2. यानी कि उनका ओल्ड शेयर है 4:3:2 A, B, C का. C decided to retire due to his ill health. C ने रिटायरमेंट ले लिया है और his share of profit is acquired by A and B in equal proportion. सेम वही बात है, उसका शेयर A और B ने ले लिया है इक्वल प्रोपोर्शन में. तो अब हमें ये पता करना है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है. पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. देखिए, ओल्ड शेयर हमें पता है उनका था 4:3:2. 4 + 3 + 2 हो गया 9. 4/9, 3/9 और 2/9. तो सी का शेयर था उसमें 2/9. इसको इक्वली किसने लिया, ए और बी ने. तो हम पहले देखेंगे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे. सी का शेयर था 2/9 जिसको ए और बी ने 1:1 में लिया. यहाँ पे बी होगा, मिसप्रिंट हो गया है बेटा. तो यहाँ पे हम देखेंगे ए ने सी से लिया 1/2 ऑफ 2/9 इज इक्वल टू 1/9. यानी कि 1/2 इंटू 2/9 करेंगे तो निकल आएगा 1/9. बी ने सी से लिया 1/2 ऑफ 2/9 1/9 सिमिलर. तो यहाँ पे बस क्या किया गया है, 2 1 ये 2 को काटा गया है. तो ये आपका बन गया 1/9. अब न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर्ड शेयर. ए का क्या था 4/9 पहले से ही था उसके पास, और एक्वायर्ड उसने कितना किया 1/9. दोनों को ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 5/9 हो गया. बी का शेयर हुआ 3/9 प्लस 1/9, ये हो गया 4/9. तो ये भी एक्वायर्ड में से निकल आया, ये हमारा न्यू रेशियो बन गया. तो ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 5:4. यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बी है. इसके बाद क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट दिया गया है जिसमें वो पूछ रहे हैं सी अप्रोच्ड ए एंड बी आफ्टर अ ईयर. सी ने ए और बी को अप्रोच किया जब पार्टनरशिप उनकी ख़त्म हो गई और ए और बी सिर्फ पार्टनरशिप में थे, और उसको रिक्वेस्ट किया कि वो उसको एक 7 लाख रुपीज़ का लोन अमाउंट दे दे जिससे कि वो अपने बेटे की हॉस्टल की फ़ीस भर सके जो कि MBA कर रहा था. ए और बी इस बात के लिए एग्री हो गए कि वो सी को लोन देंगे और वो इस बात पे भी एग्री हो गए कि सी को वो पार्टनर बनाएंगे फिर से. तो आपको इसमें सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं. कई बार मार्क्स जो है इसके ऊपर बेस्ड होते हैं और क्वेश्चन आता है, तो आपको सिर्फ इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखने हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिसीजन में इन्वॉल्व होंगे. तो इसमें पहला इन्वॉल्व ये होगा कि सी की जो पुरानी सर्विसेज थी उसको रिकॉग्नाइज़ करते हुए उसे पार्टनरशिप भी ऑफ़र की गई. सी के पर्सनल रिलेशंस के ऊपर लीगल रिलेशंस भी बनाए गए हैं और उसको पार्टनरशिप अगेन ऑफ़र की गई है, प्लस उसको लोन भी प्रोवाइड किया गया है. हायर एजुकेशन को प्रमोट करने की यहाँ पे बात की जा रही है. तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जो आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर में मेंशन करने होंगे.